अभी हम देखने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर सवाल दिया रहे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमसे सवाल कह रहा हो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड कर लो, या 1/अल्फा माइनस 1/बीटा फाइंड कर लो, या अल्फा माइनस बीटा का कुछ वैल्यू दे रहा है उसको फाइंड, उसमें वेरिएबल कोई है तो उसका वैल्यू फाइंड करो। यानी ओवरऑल मैं बताना आपको चाहूंगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है और आपसे सवाल कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड कर लो, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, तो आपके मन में सवाल होगा सर यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? तो आपका जवाब होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब अल्फा और बीटा जो है वो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज है। और जीरोज किसको कहते हैं? तो जीरोज इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द एक्सप्रेशन। जीरोज होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है जो उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके मन में सवाल आएगा सर अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है मेरे को और मेरे को वहां पे मालूम करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सर अल्फा और बीटा उसका जीरोज है, तो क्यों ना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे, वैल्यू पुट कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं करना है, याद रखिएगा। जब भी सवाल हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा या अल्फा प्लस बीटा, तो उस केस में आपके जिंदगी का यह मकसद होना चाहिए कि पूरे एक्सप्रेशन को आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाना ही है। ताकि क्यों? ताकि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आराम से लिख दे और अल्फा इंटू बीटा क्या लिख दे? c/a लिख दे। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी सवाल में ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा जहां पर आप उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो क्या x का वैल्यू फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब x का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे तो क्या अल्फा और बीटा वहां से आ पाएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको इक्वल टू 0 करके इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात करना क्या है कि उसको कोशिश करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ले आए, ताकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। जैसे सवाल देखिए आपके सामने है, एक सवाल है x² माइनस 5x प्लस k, जिसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ गिवन है आपका क्या? अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, तो मेरे को मालूम करना है k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि क्या अल्फा माइनस बीटा अगर आपके सामने 1 दे रहा है तो क्या यहां पे अल्फा प्लस बीटा है? आप कहोगे नहीं। तो आपके जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि ये अल्फा माइनस बीटा 1 है ना, तो यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ले आओ। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो एक बात याद करो, बचपन में आपने कहीं पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसा आपने पढ़ा है ना? लेकिन यहां पे हमारा जो है a² प्लस b² माइनस 2ab है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। मतलब तो आप बताओ मुझे, क्या मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को, क्या आप जानते हैं कौन फॉर्मूला होता है? क्या ऐसा लिख सकता हूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए बच्चा, क्योंकि यहां पर अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहां पर एक तरह से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। और मैंने अभी जस्ट आपसे कहा बचपन में कि आपके जिंदगी का मकसद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाना। तो अब इसको a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर हटाओगे तो ऐसा ही तो लिखोगे, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ या ना? चलिए अब सवाल में आइए। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल आपका 1 है, तो इस अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा और इक्वल टू तो आपका 1 दे रहा है। क्लियर है बातें? कहोगे क्यों? इसलिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
का वैल्यू हम जानते हैं। तो अब आप हमें बताओ, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू यहां पे क्या है, -5 का फॉर्मूला होता है क्या, -b बाई ए। पहले लिख ही देता हूं, -b बाई ए का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा इक्वल 1। तो अब यहां पे वैल्यू जब पुट करिएगा आप, तो -b का मतलब माइनस +5/1, यानी 5/1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए। तो c यहां पे k a1, तो k/1 डेट इक्वल 1। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा 25 - 4k इक्वल 1। अब मेरे को तो यहां पे k का वैल्यू निकालना, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे क्या करना हो जानते हो, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से इधर रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 25 - 1 इक्वल 4k, यानी 24 इक्वल 4k, देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इस सवाल का हमारा आंसर हुआ क्या, k का वैल्यू 6। हमें सवाल में k फाइंड करना था, जो रिजल्ट आ गया क्या, 6। बात समझ में आ रही है। चलिए अब समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं। यानी कि हमने इस सवाल को बनाया कैसे, तो हमने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ले आया। ठीक है, अब एक और सवाल आपके सामने है, देखिए kx² प्लस 3x प्लस 4k, और अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस दे रहा है, साथ ही आपका दे रहा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब कि सम ऑफ जीरो जो दे रहा है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल, तो मेरे को k फाइंड करना है। मतलब समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा मेरे को दे रहा है, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे रहा है, तो मेरे को मालूम करना है k का वैल्यू। तो वही सिंपल सी बात, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -b बाई ए, तो -b बाई लिख ही देता हूं, -b बाई ए इक्वल अल्फा इंटू बीटा क्या, c बाई ए, तो c बाई ए। अब बताओ मेरे को -b मतलब क्या हुआ, b यहां पर जब इसको ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेट करोगे तो a k हो जाएगा, b 3 हो जाएगा, c 4k होगा। तो -b बाई ए मतलब -3/k इक्वल c बाई ए मतलब क्या हुआ, 4k/k, 4k/k। हाँ या ना, समझ बात आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4k² इक्वल -3k। जब इसको आप ऐसा लिखोगे 4k² प्लस 3k इक्वल 0, जब आप k कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4k प्लस 3 इक्वल 0। यानी कि इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां पर k का वैल्यू मेरे को क्या आएगा, यहां दिख रहा है, यहां पे हमें दो वैल्यू आएगा k का। जब इधर करेंगे तो यहां पर k इक्वल 0, एक k का वैल्यू 0 आ गया, और दूसरा वैल्यू जो होगा आपका यहां पे 4k प्लस 3 इक्वल 0, 4k प्लस 3 इक्वल 0, तो k इक्वल आपका क्या होगा, -3/4, और यही आपका आंसर हुआ, 0 और -3/4। बातें समझ में आई नहीं आई। अब आप कहोगे सर इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा या -3/4 आंसर होगा। तो आपको बता दे, सुन लीजिए, ये 0 जो आया k का वैल्यू, ये आपका आंसर नहीं होगा। कहोगे क्यों, कहोगे सर तो k का वैल्यू 0 भी आया, -3/4 आया, तो आप 0 क्यों नहीं ले रहे हो, -3/4 क्यों ले रहे हो। इसलिए ले रहे हैं कि अगर k आप 0 लेते हो तो 0 इंटू x², यानी x² वाला टर्म जो हो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा बच्चा, तो एक बात बताओ, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर k का वैल्यू जो 0 है वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, जो इसलिए आपका आंसर जो होगा -3/4, क्योंकि -3/4 लोगे तो x² वाला जो टर्म होगा वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बरकरार रखेगा, यानी बनाए रखेगा। इस वजह से आपका यहां पर k का वैल्यू क्या होगा, -3/4 होगा। तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा सवाल था, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।